हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा आपको पता ही है कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम जो है प्री के वो कंडक्ट हो चुके हैं। आई थिंक 7 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो सारी शिफ्ट हो चुकी है। तो इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि जब आप खुद पेपर देते हो ना तो आप थोड़ा एनालिसिस करने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि आपको ये पता होता है कि कौन, अगर आपकी शिफ्ट ईजी है तो भी पता चल जाता है, शिफ्ट टफ है तो भी पता चल जाता है। तो कट ऑफ डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एज एस्पायरेंट आपको के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब कभी भी मॉक दो तो उसको थोड़ा जूम करके दो, यानी 100% से ऊपर उसकी जूमिंग पावर रखो, तो एग्जाम में जो स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम होती है थोड़ी कम हो जाती है उससे। जैसे आपका मॉक है तो आप उसको मैक्सिमम 125 तक जूम कर सकते हो, तो उसमें क्या रहता है कि स्क्रोल की थोड़ा जो हमें आदत हो जाती है। तो मॉक में भी जब आपको वो हैबिट होगी तो एग्जाम में थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है, हालांकि होती तो है बट थोड़ी सी कम होती है। देन उसके बाद सेफ अटेम्प्ट की पहले हम बात करते हैं। तो सेफ अटेम्प्ट कुछ भी नहीं होते। सेफ अटेम्प्ट वो होता है जो एक्यूरेसी के साथ किया गया हो, वही सेफ अटेम्प्ट होता है। क्योंकि सारे शिफ्ट का इस बार आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि काफ़ी सारे टीचर्स ने भी ये बात उठाई है आईबीपीएस से, कि जो सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है, एक तो कि कहीं माउस नहीं चल रहा, कहीं डिले हो रहा है एक्सेट्रा। देन दूसरी ये है कि इस बार जो शिफ्ट में था वो वेरिएशन बहुत टफ आया था। अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी शिफ्ट बहुत टफ थी, कौन सी शिफ्ट ईजी आई थी या मॉडरेट आई थी, क्योंकि सबको ही पता है पेपर में कि शिफ्ट कैसी आई थी। मेरा एग्जाम था 3 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में, आप चाहे तो उसका एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो मैंने क्या क्या फील किया मैंने शेयर किया है, और आई होप यूट्यूब में सबको ही पता होगा कि कैसी शिफ्ट आई थी। देन अब मैं बात करूँ, एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन का कोई रिलेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने 100% एक्यूरेट किया है तो आपको एक्यूरेसी के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एक्यूरेसी के मार्क्स नहीं मिलते, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलते हैं। सपोज आपकी शिफ्ट में बच्चों का एवरेज निकाला जाता है। आपकी शिफ्ट में अगर 40 बच्चों ने पेपर दिया है, 40 बच्चों ने अगर मैक्सिमम उसका एवरेज निकाला जाता है कि सबने अटेम्प्ट, किसी ने 42 किए, किसी ने 52, किसी ने 50, तो उसका एक एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज को डिवाइड करके जो नंबर आता है उसके आसपास फिर आपके नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। अगर आपकी शिफ्ट ईजी है तो आपके नंबर थोड़े से डिक्रीज होते हैं, अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो नंबर इंक्रीज होते हैं। अब वो पूरी तरीके से कैसे होता है ये आज तक आईबीपीएस ने भी नहीं बताया है कि वो एक्चुअली करता क्या है, क्योंकि हमको सिर्फ रॉ मार्क्स तो पता नहीं चलते कि हमारे रॉ मार्क्स कितने हैं। वो तो जैसे मार्क्स देता है बस शो कर देता है, एसएससी की तरह उसने रॉ मार्क्स भी नहीं दिखाता। एटलीस्ट रॉ मार्क्स दिखाओ तो हमें पता तो चले कि कौन से सेक्शन में हमें ज़्यादा अच्छी से तैयारी करने की ज़रूरत है, कि आप में कहाँ में कमी आ रही, तो वो तो सिर्फ नॉर्मलाइज मार्क्स ही दिखाता है। तो कभी कभी ऐसा हमको लगता है जब हमारे मार्क्स हमारे अटेम्प्ट से ज़्यादा थे तो हमें ऐसा लगता है शायद 100% एक्यूरेसी होगी। एग्जाम में थोड़े बहुत क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है। ऐसा नहीं होता कि रीजनिंग और क्वांट है तो 100% हो। एक क्वेश्चन मैक्सिमम, एक क्वेश्चन मिनिमम, एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जल्दीबाजी में हम काउंटिंग में या फिर कुछ भी हम मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब सेफ स्कोर की। तो सेफ अटेम्प्ट तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपकी टफ शिफ्ट आई है लेकिन आपने अटेम्प्ट ठीक ठाक भी किए हैं तो मे भी आपके मार्क्स बढ़ जाए। अब वो हम मेंस की प्रिपरेशन तो करनी चाहिए, क्योंकि मेंस अल्टीमेटली वो रिजल्ट के बाद आपको टाइम नहीं मिलता। अगर आपने क्लियर कर लिया तो मेंस तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, आने वाले प्री की तैयारी भी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस प्री नहीं होता है ये वाला तो एटलीस्ट दूसरे प्री की तो प्रिपरेशन है। क्योंकि मेंस के जब हम पढ़ते हैं और जब हम प्री का पढ़ते हैं तो प्री में स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है और मेंस में से लॉजिक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप मेंस भी पढ़ो, प्री भी पढ़ो, बैलेंस करके पढ़ो। मेरा तो यही, मैं भी ऐसे ही करी हूँ, मैं बैलेंस करके दोनों को पढ़ रही हूँ। सीए और जनरल अवेयरनेस आप ज़रूर पढ़ो, और कंप्यूटर, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है। कंप्यूटर तो फिर भी आप पढ़ लोगे, पर सीए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर का, 2 साल का हम पहले एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर में कैसा क्या था, कट ऑफ क्या था, उसके बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। मे बी कट ऑफ कम जाए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद तो मुझे कुछ भी कहने का, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोलूँ कि कट ऑफ कम जाएगी भी कि नहीं जाएगी, क्योंकि मेंस में आपने देखा होगा पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया था। कुछ शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट जो थी 25 फैब की, बहुत टफ थी, लेकिन उसके बाद भी 80 ही कट ऑफ चला गया। लोगों के अटेम्प्ट ही 60-65 थे, तो उसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते कि कट ऑफ, पर हाँ एक रेंज हो सकती है कि इसके आसपास हो सकता है, क्योंकि इस बार थोड़ा वैकेंसीज भी ज़्यादा है, पेपर का लेवल टफ था, तो मे बी कट ऑफ कम जा सकती है। तो पहले हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करते हैं। लास्ट 2 ईयर्स में तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2022 का डाटा। तो 2022 में ये आप अपना स्टेट इसमें आप देख सकते हो। जैसे मैं एमपी की हूँ तो एमपी में आप देख सकते हो जो कट ऑफ गई थी वो 55.25 गई थी। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। सिमिलरली अगर आप और भी स्टेट देखो तो महाराष्ट्र में 51.75, मेघालय 48.25। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो पंजाब जो हायर स्टेट है, जिसमें जैसे हरियाणा, पंजाब, इसमें कट ऑफ हायर जाती ही है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ थोड़ा वैकेंसी भी कम होती है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। तो उड़ीसा में गई थी 60.25, पंजाब में भी 60.50 और राजस्थान में 60.25। तो आप ये सारे स्टेट की कट ऑफ देख सकते हो। यूपी में गई थी 62.75। तो ये 2022 की कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं 2023 की कट ऑफ की, यानी लास्ट ईयर की प्री की कट ऑफ कितनी गई थी, तो उस हिसाब से थोड़ा एनालिसिस करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये है
23 का डाटा। तो 23 में भी जैसे मैं एमपी की बात करूँ तो 23 में जो एमपी की कट ऑफ गई थी वो 50 पॉइंट समथिंग गई थी, क्योंकि पेपर का लेवल भी चेंज हुआ था और वैकेंसी तो ठीक थी, वैकेंसी में ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फर्क था, बट हाँ 50 गई थी एमपी की। देन महाराष्ट्र में वैकेंसी अच्छी थी तो 46 गई थी, इस बार वहाँ वैकेंसी कम है। देन उसके बाद छत्तीसगढ़ में 49.75 गई थी, गुजरात में 52.75 गई थी, हरियाणा में जो हाई कट ऑफ का स्टेट होता है वहाँ 54.75 गई थी। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यूपी में गई थी 53.75। देन पंजाब का इसमें शायद डाटा नहीं शो कर रहा था, राजस्थान में 54। तो आप अगर ऑन एन एवरेज निकालो तो 55 तक आप मान सकते हो, कहीं कहीं अगर 60 के लाइन में भी हो सकती थी। ज़्यादा मैं बोलूँगी पेपर के लेवल पे बहुत कट ऑफ डिपेंड करती है, लोग ऐसा बोलते हैं वैकेंसी पे करती है, क्योंकि IBPS PO के अगर आप बात करोगे तो उसके एक साल पहले आई थिंक लास्ट ईयर की बात करते हैं तो IBPS PO में 2022 में बहुत वैकेंसी आई थी, तो उन्होंने बोला था कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, पर वो एक नंबर ही कम गई थी, 50 आई थिंक 50 पहले गई थी तो 49 समथिंग कुछ हो गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ का वैकेंसी पे इतना इफेक्ट नहीं होता जितना पेपर के लेवल पे होता है। तो इस बार का पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी टफ था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। मेरी जो शिफ्ट थी और बाकी जो 3 अगस्त की शिफ्ट थी आई थिंक 4 थोड़ी सी ईजी थी, और जो 4 अगस्त की शिफ्ट थी उसमें आई थिंक रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट लेवल आ रहा था, क्वांट ईजी आ रही थी। बट ऐसा ना कि रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट भी आती तो लोग कर लेते, लेकिन क्वांट जब आती है और टाइमिंग कम होता है तो आप पैनिक करते हो, सबसे बड़ी बात तो उसमें ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ की अगर मैं रेंज बोलूँ तो मुझे 48 टू 50 टू 53 तक लग रहा है कि ऐसे सारे स्टेट इसके बीच में होने चाहिए, +-2 आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं लग रही है। तो आपको ऐसा क्या लगता है, आप भी शेयर करो और कमेंट करो आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं और आपको क्या लग रहा है आपकी कौन सी शिफ्ट थी, और आपको क्या लग रहा है कि कितने % चांस है क्या के सिलेक्शन होने के, एक्यूरेसी कितनी लग रही है। तो ये छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।